हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शोभनाथ। तो आज हम लोग देखेंगे जोहो कैटलिस्ट में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। जो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वो यूआरएल शॉर्टनर बनाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट एंड यूज करेंगे एज ए रिएक्ट, बैक एंड यूज करेंगे जोहो कैटलिस्ट। तो प्रीवियस सीरीज में देखे थे कि हम लोगों ने एक पूरा लॉगिंग सिस्टम बनाया था जो कि बैक एंड एपीआई बनाई थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बैक एंड एपीआई भी बनाएंगे और फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हमारा, आप लोग कॉलेज प्रोजेक्ट में भी दिखा सकते हैं इसको, और एक स्मॉल प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग सीखेंगे वैसे वैसे हम लोग चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए क्लिक करिए एक न्यू प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे लिखिए यूआरएल शॉर्टनर। तो हम यहाँ पे डालते हैं यूआरएल शॉर्टनर। तो इस नाम से हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो हम क्या किए कि प्रोजेक्ट को क्रिएट कर दिए यूआरएल शॉर्टनर नाम से। अब आएंगे अपने वीएस कोड में, पूरा एक प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी हमारा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे क्लाउड स्केल पे तो अभी कुछ भी नहीं दिखेगा, हमने डेटाबेस भी नहीं क्रिएट किया, सारी चीज़ें नहीं क्रिएट की हुई है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि अपना जो टेबल है उस टेबल स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि ताकि हम लोग क्या कर पाएँ कि केवल प्रोजेक्ट को सेटअप करें। देखिए जैसे जैसे आप लोग चीज़ों को सीखेंगे वैसे आप लोग को एक्सपर्टीज होती जाएंगी, कैसे काम करना है, कैसे अपने अपने प्रोजेक्ट को फास्ट वे में कंप्लीट करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए अभी सारे चीज़ आपको दिखाएं तो अभी कुछ भी नहीं क्रिएट है। अगर हम डेटा स्टोर पे क्रिएट किए तो अभी कुछ भी नहीं है। तो हम आते हैं फ्रेश एक टेबल क्रिएट करते हैं यूआरएल नाम से, और इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। इसमें देखिए हम लोग दो चीज़ रखें, तीन चीज़ लेंगे कि एक ओरिजिनल जो आप यूआरएल बड़ा सा, जैसे आप क्या है कि एक बड़ा सा ये यूआरएल है। अब इसका इस यूआरएल का आप एक छोटा सा शॉर्टनर यूआरएल बनाना चाह रहे हैं तो इसको कॉपी करेंगे। तो एक शॉर्टनर यूआरएल होगा, एक आपका ओरिजिनल यूआरएल होगा, और कितने लोगों ने क्लिक किया उस चीज़ को भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या करिए, ओरिजिनल यूआरएल आप यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट करते हैं, ओरिजिनल URL। अब यहाँ पे देखिए डेटा टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको रखना है। तो यहाँ पे आपको जो भी, देखिए इनक्रिप्टेड टेस्ट भी रख सकते हैं, जो भी आपको, इतना ये सारी डेटा टाइप जो हम लोगों ने प्रीवियस सीरीज में देखा था। तो अभी हम लोग क्या रखेंगे, टेस्ट रखेंगे। सिंपल टेस्ट रख के क्रिएट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, एक कॉलम क्रिएट हो गया। अब आईडी ऑलरेडी आपको एक मिलती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मुझे आईडी भी एक क्रिएट करनी है। ये जो रो आईडी है यही आपकी आईडी है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये आपका बिगिनट है। यहाँ से आप देखिए ये सारे इसके यूनिक हैं, यूनिक भी आप कर सकते हैं किसी भी फील्ड को। तो यहाँ से एक बार आप लोग जैसे काम करेंगे चीज़ों को सीखते जाएंगे। दूसरा कॉलम क्रिएट करते हैं, शॉर्ट यूआरएल, इसको भी हम लोग रखते हैं टेस्ट। अब हम लोगों ने क्या किया, दो कॉलम क्रिएट कर लिया, एक और कॉलम रखते हैं जिसका नाम रखते हैं क्लिक। कि मतलब इस यूआरएल पे कितनी बार क्लिक्स हुआ है। तो इसको भी हम लोग रखते हैं टेस्ट। अब ये हमारा क्या हुआ कि एक टेबल आपका देखिए कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो देखिए हमने क्या किया, एक नया प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बनाने के बाद क्लाउड स्केल पे आए, डेटा स्टोर पे आए, डेटा स्टोर पे आने के बाद यूआरएल नाम से एक टेबल बनाए। अब इस टेबल में हमने क्या किया, तीन कॉलम को ऐड किया। इन तीन कॉलम के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, एक बैकएंड पे अपना फंक्शन बनाएंगे, रिएक्ट इंस्टॉल करेंगे। रिएक्ट इंस्टॉल होने के बाद अपना यूआई डिज़ाइन करेंगे, उसमें राउट कैसे डिफाइन करते हैं वो सारी चीज़ एक बार चलते हैं अपने वीएस कोड पे और इस चीज़ को देखते हैं। तो ये आपका वीएस कोड है। अभी हमने क्या किया है, एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है। इसी फोल्डर में हम लोग क्या करते हैं कि कैटलिस्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। अब कैटलिस्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने आपको पहले बताया था कि क्या करना होता है, कि इनिशियलाइज करना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैटलिस्ट इनिट। तो ये क्या हुआ कि हम अभी अपने प्रोजेक्ट को इनिशियल स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखे यहाँ पे, कैटलिस्ट इनिट। तो यहाँ पे देखिए अब क्या है कि आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पे हैं। तो अभी हमने जो
प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए, ठीक है। डाउन एरो लाएंगे, फिर स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो ये आपका स्ट्रिक हो जाएगा। अगर स्ट्रिक का मतलब होता है सेलेक्टेड, अगर स्ट्रिक नहीं हुआ है तो सेलेक्टेड नहीं है। हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, फंक्शन और क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब हुआ कि यूआई पार्ट, फंक्शन का मतलब हो गया बैकएंड पार्ट। आप ऐसे समझ सकते हैं कि बैकएंड और फ्रंट एंड हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सिंपल इंटर कर दीजिए। अब आपका देखिए यहाँ पे पूछेगा कि आप कौन सा फंक्शन, किस टाइप का फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम इनपुट और आउटपुट, मतलब कि हम कुछ इनपुट भी देंगे वो हमें आउटपुट भी देगा। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं एडवांस इनपुट आउटपुट। अब यहाँ पे कह रहा कि आप किस में बनाएंगे, जावा में बनाएंगे कि नोड में बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लेते हैं नोड JS20 को सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए पैकेज के नाम बाय डिफॉल्ट है, आप यहाँ पे अपना कुछ भी टाइप कर सकते हैं या इसको सिंपल इंटर कर देंगे। तो अभी हमने क्या किया, इंटर कर दिया। तो जो डिफॉल्ट फंक्शन क्रिएट हुआ है वो URL अंडरस्कोर शॉर्टनर अंडरस्कोर फंक्शन, जो इंड पॉइंट बन रहा है वो आपका इंडेक्स। तो यहाँ पे ऑथर आप अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मैं रहने दे रहा हूँ सेम। अब कह रहा है कि क्या आपको सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, यस। तो हम कर दिए यस, वाई पे क्लिक करिए तो ये डिपेंडेंसी, जितनी भी डिपेंडेंसी होगी वो हमारा फंक्शन का इंस्टॉल कर देगा। तो इससे क्या होगा कि देखिए आपने क्या किया कि अपने प्रोजेक्ट का सेटअप इंस्टॉल किया। अब कह रहा है कि आपका फंक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें आप क्या यूज करना चाहते हैं, एंगुलर यूज करना चाहते हैं, रिएक्ट यूज करना चाहते हैं, या बेसिक वेब ऐप यूज करना चाहते हैं। तो हम करेंगे रिएक्ट वेब ऐप, क्योंकि हम रिएक्ट का यूज करेंगे। अब रिएक्ट में भी दो चीज़ें, आप यहाँ पे क्या है कि जावा स्क्रिप्ट यूज करेंगे या टाइप स्क्रिप्ट। तो अभी हम लोग क्या लेते हैं, सीखने के लिए जावा स्क्रिप्ट को एक बार सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए अभी डिफॉल्ट था, हम यहाँ पे लिखते हैं क्लाइंट। क्लाइंट लिखने के बाद इंटर करेंगे। अब हमारा क्या होगा, क्लाइंट नाम का एक फोल्डर बनेगा, वहाँ पे फ्रंट एंड का सारा सेटअप होगा। तो ये देखिए अब क्या हुआ कि आपका रिएक्ट ऐप क्लाइंट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया, प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो रहा है। क्रिएट होने के बाद जितनी भी इसकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है, जैसे रिएक्ट हो गया, रिएक्ट डॉम होगा, रिएक्ट स्क्रिप्ट हो गया, तो ये सारी जितनी डिपेंडेंसी हैं इसकी देखिए यहाँ पे आपका एक क्या हुआ, एक फाइल क्रिएट हो गया पैकेज डॉट जेसन में। अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे डिपेंडेंसी नहीं होंगे, केवल नेम है, वर्जन है और प्राइवेट है। तो अभी जैसे ये इंस्टॉल होगा तो आप पैकेज डॉट जेसन में देखेंगे डिपेंडेंसी आपकी क्रिएट हो जाएंगी, सारे पैकेज का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में आप देखेंगे तो फंक्शन के अंदर यूआरएल शॉर्टनर नाम का एक हमारा फोल्डर क्रिएट हुआ है, उसके अंदर डिपेंडेंसी में जेड कैटलिस्ट एचडीके नोड, जो कि आप लोगों को फर्स्ट सीरीज में मैंने बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जब डिपेंडेंसी करेंगे तो ये आपको इंस्टॉल होके मिलेगा। इसके बाद आप अपना नोड जेएस का पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे एक्सप्रेस हो गया, राउट हो गया, अब जो भी चीज़ें हैं जैसे कोर्स हो गया। तो जितने भी पैकेज आपको अपने नीड के अनुसार अपने प्रोजेक्ट में क्या आपको इम्प्लीमेंट करना है वो सारी चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे उस चीज़ को। तो ये था बैकएंड का पार्ट। अब क्लाइंट का देखते हैं अभी क्या हुआ। क्लाइंट में अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपका चल रहा है, तो एक बार वेट कर लेते हैं कि कितना टाइम लग रहा है इंस्टॉल होने में। तो जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है फिर मैं एक बार कंटिन्यू करता हूँ आप लोगों के साथ। तो देखिए अब क्या है कि हमारा रिएक्ट भी इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितने पैकेज इंस्टॉल हुए हैं, क्या चीज़ हुआ है, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। अब क्या कह रहा है कि रिएक्ट को कैसे रन कराएंगे। तो आप क्या करोगे कि सिंपल अपने क्लाइंट वाले फोल्डर पे जाओगे और वहाँ से उस चीज़ को npm स्टार्ट कर दोगे। देखिए यहाँ पे आपको सिंपल सजेशन में दे दिया है, सजेस्ट भी कर दिया है कि आपको कैसे रन कराना है। cd
क्लाइंट, जैसे आप क्लाइंट टाइप करके इंटर करेंगे तो npm स्टार्ट। तो ये आपका क्या हुआ कि रिएक्ट का ऐप आपका स्टार्ट हो गया। मतलब कि आप अपने रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, रन कराने के लिए आप क्या लिखेंगे, npm स्टार्ट। अगर आप यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में डिपेंडेंसी देखेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ आपकी डिपेंडेंसी में आपको दिख जाएगी। अब जैसे आपका रिएक्ट ऐप रन होगा, आपके ब्राउज़र में किस पोर्ट पे रन हो रहा है, यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग इजीली चेक कर सकते हैं कि रन रन कैसे हो रहा है, किस पोर्ट पे रन हो रहा है। तो आपको यहाँ से पोर्ट नंबर मिल गया लोकल। तो आपका क्या हुआ कि लोकल होस्ट पे जो आपने पोर्ट नंबर पे रन कराया है वो आपका रन हो गया। स्लैश ऐप लिखेंगे तब भी यही आपका रन होगा। तो ये था आपका रिएक्ट कैसे इंस्टॉल करना है, ये इंस्टॉलेशन था। अब आते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि फंक्शन के अंदर कंट्रोलर बनाते हैं, राउटर बनाते हैं और एसक्यूएल का फोल्डर बनाते हैं, एक फोल्डर स्ट्रक्चर रेडी करते हैं और अपने सबसे पहले एपीआई को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये आपको कैसे रन कराना है, फ्रंट एंड हमारा रिएक्ट इंस्टॉल हो गया। तो इस चीज़ को अभी हम लोग क्या करते हैं, बंद करते हैं। यहाँ से क्लोज कर दिया, कोलैप्स कर दिया अपने फंक्शन को। यूआरएल शॉर्टनर में आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंट्रोलर, कंट्रोलर लिख दिया। अब दूसरा फोल्डर बनाएंगे क्या, राउटर। अब यहाँ पे तीसरा क्या बनाएंगे, एसक्यूएल। तो एसक्यूएल इसके अंदर गया, उठा के आप इस पे रख देंगे तो आपका यहाँ पे देखिए फोल्डर एक सीक्वेंस में बन गया। कंट्रोलर हो गया, राउटर हो गया, एसक्यूएल हो गया। तो एक और अब हम लोगों को पैकेज क्या इंस्टॉल करना है, जैसे हम लोगों को नीड क्या पड़ेगी। सबसे पहले हम लोगों को कोर्स पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, कोर्स इंस्टॉल करेंगे .env, जहाँ पे हम लोग अपने यूआरएल को रखेंगे। एक्सप्रेस जेएस, एक्सप्रेस जेएस का यूज करेंगे। नैनो आईडी यूज करेंगे ताकि हम शॉर्ट शॉर्ट यूआरएल को जनरेट कर पाएँ। नैनो आईडी, और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि जो आप यूआरएल डाल रहे हैं उसको वैलिडेट कर पाएँ तो उसके लिए क्या होता है, वैलिड यूआरएल करके एक आता है npm पैकेज। तो ये हमारा नेसेसरी पैकेज है जिसको हम लोग को इंस्टॉल करना है। कहाँ पे, बैकएंड में, फंक्शन में। तो फंक्शन में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हम अपने फंक्शन वाले पाथ पे जाते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, टर्मिनल को ऊपर करते हैं ताकि आप लोग क्लियर दिखे। क्लाइंट पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्लाइंट को हम क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। अब हम सीधे आते हैं फंक्शन को, फंक्शन में किस फोल्डर पे आते हैं, यूआरएल शॉर्टनर पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, npm आई लिखिए या पूरा इंस्टॉल लिख दीजिए, तो इंस्टॉल ही होता है आपका। अब पूरा इंस्टॉल लिख दिया और कोर्स, अभी एक पैकेज मैं आप लोगों को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ और इसके बाद आई से करता हूँ। तो मतलब ये आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब देखिए हमने क्या किया, npm आई। अब क्या करते हैं, .env, तब भी हमारा इंस्टॉल होगा। आप इंस्टॉल का जो शॉर्ट फॉर्म है आई लिख के आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या एक साथ सभी को लिख के कर सकते हैं, npm एक्सप्रेस नैनो आईडी और उसके बाद वैलिड यूआरएल। तो ये एक साथ भी आप कर सकते हैं कि npm, देखिए हमने क्या किया कि आई लिखना यहाँ पे भूल गया, सीधे npm उसके बाद सीधे पैकेज का नाम स्टार्ट कर दिया, इसलिए वो एरर थ्रो किया। अब जैसे npm आई करेंगे तो ये सारे हमारे पैकेज डिपेंडेंसी जो होंगे वो इंस्टॉल हो जाएंगे। अब इंस्टॉल होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना कंट्रोलर बनाएंगे। कंट्रोलर में सारे फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन लिखने के बाद अपना राउटर सेट करेंगे। राउटर सेट करने के बाद हम लोग उसको चेक करेंगे। उसके बाद
क्लाइंट को डिज़ाइन करेंगे, मतलब रिएक्ट पे काम करेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, सारे पैकेज इंस्टॉल हो गए, इसको हम कैंसिल करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं URL कंट्रोलर .js। अब URL कंट्रोलर .js हो गया। तो URL कंट्रोलर .js में हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जोहो कैटलिस्ट को कॉल करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट कैटलिस्ट इज इक्वल टू रिक्वायर। अब हम लोगों ने क्या सबसे पहले जब इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे क्या था, जेट कैटलिस्ट SDK नोड। तो ये हमारा क्या हुआ, जोहो कैटलिस्ट का बाय डिफॉल्ट जो पैकेज है उसको हमने क्या किया, कॉल कर लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि कॉन्स्ट, अब जब नैनो नैनो पैकेज को हमने इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को मिलता है, कस्टम अल्फ़ाबेट। कस्टम अल्फ़ाबेट, इससे क्या होगा कि आपको रैंडम आप अपने अल्फ़ाबेट को जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ से अब हमारा टेस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे एक क्या करते हैं, कॉन्स्ट नैनो। तो इससे क्या होगा, देखिए आपका ये टोटल अल्फ़ाबेट प्लस नंबर सारे आ गए। आप कितने डिजिट तक रखना चाहते हैं, यहाँ पे आप अपने अनुसार कर सकते हैं। हम 7, जो आपका शॉर्ट URL बनाया जाएगा इसी का यूज़ करके 7 डिजिट तक आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने कहा था कि जब हम लोग कोई भी कंट्रोलर बनाते हैं तो एक टेस्ट कंट्रोलर एक फंक्शन बनाते हैं ताकि हम चेक कर पाएँ कि हमारा कंट्रोलर प्रॉपर कनेक्शन हो गया है या नहीं हुआ। तो एक्सपोर्ट। अब यहाँ से क्या है कि आप कर सकते हैं टेस्ट URL करके या टेस्ट कनेक्शन। तो इस तरह से आप अपने फंक्शन का नाम क्रिएट कर सकते हैं, टेस्ट कनेक्शन। अब टेस्ट कनेक्शन में क्या करना है, सिंपल आप रिस्पॉन्स कर दो res.status कनेक्शन सक्सेसफुली। तो इससे क्या होगा कि जब आप अपने राउटर को और सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉपर राउटर कनेक्ट हो गया है या नहीं हो गया। नहीं तो वैसे आप जब अपने फंक्शन को रन कराओगे तो वो प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग को बिगिनर में ये आपको फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ को आप लोग कर सकते हैं, फिर बाद में इस चीज़ को अवॉइड कर दीजिएगा कि हाँ अब हमें सारी चीज़ें आ गई हैं। तो चलिए आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपने फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो क्रिएट, हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट शॉर्ट URL, एक URL को क्रिएट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग सारी चीज़ करेंगे। क्रिएट शॉर्ट URL। तो यहाँ से देखिए अब क्या है कि ये हमारा क्या हुआ, फंक्शन का नाम हो गया। हमने क्या बनाया, एसिंग फंक्शन बना दिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ट्राई कैच स्टार्ट करेंगे। ट्राई कैच हमारा स्टार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, स्टेटस में 500 सेंड मैसेज, यहाँ से इनवैलिड सर्वर एरर ये पास कर दिया ताकि अगर कोई भी एरर हमें मिलता है तो वो हमें इजिली पता चल जाए। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉन्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इनिशियलाइज करते हैं एप्लीकेशन को, ऐप इक्वल टू कैट लिस्ट। जो ये कैट लिस्ट कहाँ पे आया, ऊपर जो हम लोगों ने डिफाइन किया है, इनिशियलाइज किया, यहाँ से रिक्वेस्ट हो गया। रिक्वेस्ट में क्या स्कोप हम लोग पास करते थे कि एडमिन स्कोप। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्कोप कोलन, और यहाँ पे आप डाल सकते हैं यूजर या एडमिन। तो हम लोग क्या लेते हैं, एडमिन। तो हमारा स्कोप का काम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं कि जो हम URL पास करेंगे उस URL को गेट करेंगे। तो यहाँ से क्या, URL जो आप फ्रंट एंड से पास करोगे। आप दो चीज़ कर सकते हैं, एक और हम URL लेते हैं जिसका नाम कस्टम URL। आप अपना कस्टम खुद का URL किसी भी लॉन्ग URL के साथ मैच करके बना सकते हैं, कस्टम URL। तो आप भेजेंगे कैसे, बॉडी से भेजेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे कि एक चीज़ कर लीजिए कि
आपका जो यूआरएल है वो वैलिड है या नहीं वैलिड है, उस चीज़ को आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यूआरएल वैलिडेशन चेक करने के लिए ये बाद में हम लोग लगाएंगे, सबसे पहले अपने फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो अब देखिए, अगर हम कस्टम यूआरएल नहीं भेज रहे हैं तो हमें एक यूआरएल कस्टम जनरेट करना पड़ेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्ट सॉर्ट यूआरएल। अब यहाँ से क्या करेंगे कि जो हम कस्टम यूआरएल भेज रहे हैं, इसी चीज़ से हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर है तो इस चीज़ को क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए आप पास कर रहे हैं तो आपका यूआरएल जाना चाहिए जो आपने पास किया है। जो आपने नहीं पास किया हुआ है तो यहाँ से एक कस्टम यूआरएल हमारा इससे जनरेट होके कितना जाना चाहिए यहाँ पे। तो ये चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि देखिए हमने क्या किया, कस्टम यूआरएल अगर आप पास किए हैं, अगर नहीं आप पास कर रहे हैं तो ये नैनो क्या करेगा, जनरेट करके आपको यहाँ पे एक शॉर्ट यूआरएल प्रोवाइड कर देगा। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग कि क्वेरी हम लोग बनाते हैं। क्वेरी का मतलब कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, एक फाइल क्रिएट किया था, उस फाइल में हम लोगों ने क्या किया था, अपना क्वेरी लिखा था। तो यहाँ पे आते हैं, एक यहाँ पे फाइल बनाते हैं जो कि URL क्वेरी डॉट जेएस। अब यहाँ पे जितना भी आपको नीड पड़ेगी क्वेरी की, वो यहाँ पे आप राइट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे एक्सप्रेस मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि गेट यूआरएल बाई कोड। मतलब कि आप जब शॉर्ट कोड डालेंगे तो उस कोड से हम लोग क्या करेंगे कि गेट यूआरएल बाई शॉर्ट कोड। तो ये हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे कोलन, अगर हम कोड भी यहाँ से पास कर देते हैं, कोड एरो फंक्शन, अब यहाँ पे पास करते हैं रिटर्न, क्वेरी लिखते हैं, रिटर्न करा देते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि ये यूआरएल मैपन हमने क्या किया था, यूआरएल नाम से क्या किया था, टेबल बनाया था। और ये शॉर्ट कोड जो आप अभी अपने फंक्शन पे बनाएंगे, तो वो उस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट कोड। तो ये आपका फील्ड का नाम हो गया शॉर्ट कोड। अब यहाँ पे एक तो हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है कि सभी यूआरएल को भी गेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और बनाते हैं, गेट ऑल यूआरएल कॉलन एरो फंक्शन। अब यहाँ से सेलेक्ट लगाएंगे और सारे क्वेरी को हम सारे यूआरएल को हम लोग क्या करेंगे, गेट कर लेंगे। तो ये सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम यूआरएल। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बाय लगा लेंगे कि जो हम सबसे पहले ऐड कर, जब सबसे लास्ट में ऐड करेंगे वो सबसे पहले दिखेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर बाय, अब क्रिएटेड टाइम जो भी आपको लगाना है, क्रिएटेड टाइम। अब यहाँ पे DESC, तो आपका DESC का मतलब डिसेंडिंग हो गया। असेंडिंग और डिसेंडिंग आप लोगों को पता हो। अब तो हम लोगों ने क्या किया, अब यहाँ से हम लोग क्या किए, कोड के बेस पे गेट कर लिया, ठीक है, सभी गेट कर लिया। एक और बना लेते हैं जिसका हम लोग यूज करेंगे डिलीट के लिए, डिलीट URL बाई ID। इससे हम लोग क्या करेंगे कि आईडी के बेस पे अपने यूआरएल को हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो यहाँ से रिटर्न करा दीजिए। सिंपल, ये जो आईडी है ये रो आईडी होगा जो आपके टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है। इस आईडी, ये हमारा क्या हुआ, क्वेरी का पार्ट अभी फिलहाल के लिए कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेरी को कॉल कर लेते हैं, कॉन्स्ट यूआरएल क्वेरी। अब देखिए हमने क्या किया कि इस चीज़ को यहाँ पे कॉल कर लिया। जैसे आप कंट्रोल के साथ इसको चेक करेंगे तो आपका पता चल जाएगा कि लिंक प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ। तो ये जब आप अपने प्रोजेक्ट को रन कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो हमारा क्वेरी है ये क्या था, SQL, ठीक है। अब चेक करिए तो आपका देखिए प्रॉपर उस फाइल पे लिंक कर दिया है। तो इस तरह से जब भी आप कोई फाइल लिंक करें तो एक बार कंट्रोल के साथ एरो ले जाके चेक कर लीजिए कि हम जो फाइल कॉल किए हैं वो प्रॉपर कॉल हुआ है या नहीं हुआ है।
तो ये हमने क्या किया, कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। तो यह इससे क्या होगा कि पता चलेगा कि पहले कोई हमारा एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो क्रिएट करना है, ठीक है, ताकि हमारा क्या हुआ कि शॉर्ट यूआरएल डुप्लीकेट ना हो पाए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जिस्ट यूआरएल, एग्जिस्टिंग यूआरएल। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, जो अभी शॉर्ट क्वेरी लिखा हुआ है ऊपर फाइल को कॉल किया हुआ है, इसको अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया, डॉट गेट शॉर्ट कोड। अब शॉर्ट कोड जो आपका जनरेट होगा, इससे हम लोग क्या करेंगे, अपनी क्वेरी को पास करके एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना चेक करेंगे, कॉन्स्ट चेक रिजल्ट, चेक एग्जिस्टिंग यूआरएल। अब हम चेक कर रहे हैं, देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, अवेट लगा दिए। अवेट लगाने के बाद जो हमने यहाँ पे दिया था एडमिन का एक्सेस, तो एडमिन, अब हम लोग देखे थे कि हम अपने क्वेरी को कैसे रन कराते, तो यहाँ पे क्या लिखते थे, ZCQL, मतलब जो हो कि ये आपका फंक्शन है जिसका यूज करके आप अपने क्वेरी को रन कराएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, एग्जीक्यूट ZCQL क्वेरी। अब जाके आपका कंप्लीट हुआ। आप एआई यूज करेंगे, कोई भी प्लगइन, तो हो सकता है थोड़ा सा मिस हो। तो ये आप लोग जैसे जैसे काम करेंगे सारे फंक्शन आप लोगों को याद हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन चेक करते हैं कि अगर कोई पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देंगे कि जो हमारा यूआरएल है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे कोई डिफरेंट आप पास करो। अगर नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्ट फ्रॉम डेटा, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सारे फील्ड जो हमने क्रिएट किए हैं उस चीज़ को बाइंड कर लेते हैं। तो ओरिजिनल यूआरएल, मतलब कि जो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ टेबल में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओरिजिनल यूआरएल कोलन यूआरएल, क्योंकि हम यहाँ पे जो गेट कर रहे हैं उसको यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। अब इसी यूआरएल को हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे अपने टेबल में। अब शॉर्ट यूआरएल को क्या किए, यहाँ पे पास कर दिए हैं। जो हमारा ये शॉर्ट यूआरएल यहाँ पे जनरेट हो रहा है नैनो से, इसको यहाँ पे पास कर दिया। पास करने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अपनी क्वेरी को रन करा के इंसर्ट कराएंगे। तो यहाँ पे अवेट ऐप डॉट डेटा स्टोर, ये हम डेटा स्टोर आपको पहले बताए थे, पहली सीरीज देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, डॉक्यूमेंट गो थ्रू कर लीजिएगा कि ये डेटा स्टोर बताता है कि हमें क्या करना है। ये इनका फंक्शन ही है जिसका हम लोग यूज करके अपने प्रोजेक्ट में डेटा को स्टोर करते हैं। URL यहाँ पे क्या हुआ, टेबल का नाम पास कर दिया, डॉट इंसर्ट रो, इंसर्ट रो और इंसर्ट रोज, इसका मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है, उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, फॉर्म डेटा को पास कर देंगे। फॉर्म डेटा जैसे पास कर दिया तो ये हमारा क्या हुआ कि अभी तक ये जो हमने फंक्शन लिखा ये कि हमारा इंसर्ट तक हो गया। अब इंसर्ट होने के बाद हमें पता भी चलना चाहिए कि हाँ हमारा क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे res.status 201 मतलब क्रिएटेड होता है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे कि जब हमारा स्टेटस कोड क्रिएटेड हो गया तो जेसन फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे आप मैसेज लिखेंगे या सक्सेस, आपको जो भी फॉर्मेट रिटर्न करना है, सक्सेस ट्रू मैसेज शॉर्ट यूआरएल क्रिएट सक्सेसफुली। तो ये आपका मैसेज भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आपको डेटा में पास करना हो तो डेटा में इस चीज़ को आप यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो ये आपका क्या हुआ कि कंप्लीट हो गया।
आपका क्रिएट की एपीआई कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब क्रिएट के बाद हमें क्या करना होगा, एक और एपीआई बनानी होगी जहां से हम लोग क्या करेंगे कि कोड भेजेंगे, कोड के बेस पे हमें क्या होगा, गेट होगा, और गेट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको यूआरएल में दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्सपोर्ट डॉट गेट यूआरएल डिटेल, इसको भी असिंक फंक्शन बना लेते हैं। ट्राई कैच स्टार्ट करते हैं। जब आप लोग काम करना स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको भी ये सारी चीज़ें रटी रटाई हो जाएंगी कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो ये चीज़ अब देखिए हम क्या करें, यहाँ पे स्कोप दिए एडमिन कॉन्स्ट शॉर्ट यूआरएल जो हम भेजेंगे उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गेट करेंगे। अब ये देखिए हमने क्या किया था, ऊपर क्वेरी बना रखा था, इसमें हमने पास कर दिया। यहाँ से जैसे हमें डेटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अपने यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से चेक कर लेंगे। तो कॉन्स्ट रिजल्ट, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि देखिए ये रिजल्ट हमने क्या किया, एक कांस्टेंट डिफाइन किया, अवेट किया, ऐप जो यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, जो कैटलिस्ट फंक्शन है, एक्सक्यूट, ये जो क्वेरी है इनकी, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर हमें एग्जीक्यूट होने के बाद कोई रिस्पॉन्स मिलता है, नहीं मिलता है, मतलब जीरो अगर लेंथ होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये आप रो कर दो, इसको कंफ्यूजन आपको नहीं होगा कि अगर कोई भी रो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो यहाँ पे नॉट और ये रो, ठीक है। तो अगर नहीं मिलता है तो इस चीज़ को आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक मैसेज भेज दीजिए कि यूआरएल हमें नहीं मिला, और यहाँ से आप स्टेटस कोड क्या कर दिए, 404। ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद अगर नहीं मिलता, अगर मिलता है तब क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, रिडायरेक्ट करेंगे। तो RES यहाँ से रिटर्न कराएंगे, RES डॉट रिडायरेक्ट। अब रिडायरेक्ट क्या करना है, आपका रो, ये आपने जो अभी रो यहाँ पे लिया हुआ है, तो यहाँ पे रो के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी रिजल्ट, आपको जो डेटा मिलेगा ऐसे कुछ इस तरह मिलेगा, कॉन्स रो इक्वल टू रिजल्ट, रिजल्ट के जीरो लेंथ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। ये यहाँ से जीरो लेंथ पे अब हमें क्या चेक करना है कि URL जो आपका टेबल नेम है, चेक कर लिया। अगर यहाँ पे मिलता है तो ओरिजिनल यूआरएल को हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, डॉट ओरिजिनल यूआरएल। अब क्या हुआ कि हमने केवल एक फील्ड को टारगेट किया जो कि हमारा यहाँ पे था। अब यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। अब जैसे आपको मिलेगा, तो ये ओरिजिनल यूआरएल को रो में हमने पास कर दिया है, ऐसे हमने क्या करेंगे, रिडायरेक्ट कर देंगे। तो ये क्या हुआ कि आपका जैसे आप शॉर्ट यूआरएल, किसी यूआरएल पे क्लिक करेंगे शॉर्ट वाले पे, तो यहाँ से पास होगा शॉर्ट यूआरएल, क्वेरी टेबल में जाके चेक करेगा, टेबल में जाके चेक करने के बाद सारा कंडीशन होगा और ये रिडायरेक्ट कर देगा हमारा जो कि एक्चुअल यूआरएल होगा। अब क्या हुआ कि क्रिएट का बन गया, गेट का बन गया। अब क्या करते हैं, एक डिलीट का भी बना लेते हैं, एक्सपोर्ट ट्राई कैच, ट्राई कैच। तो इसमें देखिए आप लोगों को क्या करना है, डिलीट यूआरएल, ये डिलीट यूआरएल है। आप किसके बेस पे डिलीट करेंगे, आईडी के बेस पे।
अब यहाँ से आईडी आपको मिल जाएगी। आईडी मिलने के बाद आप क्या करोगे, आप एक डिलीट का जो आपने माईएसक्यूएल में बना रखा है उस चीज़ को यहाँ पे कॉल किए और इसमें आईडी पास किए। आईडी पास करने के बाद हम लोग फिर क्वेरी को क्या करेंगे, एक्सिक्यूट कराएंगे। तो क्वेरी एक्सिक्यूट होगी तो यहाँ से हमें कुछ रिस्पॉन्स देगा। अगर रिस्पॉन्स मिलता है तो सही है, मतलब हमारा डिलीट हो गया। अगर नहीं मिलता है, कुछ एरर थ्रो करता है, तो मतलब हमें अभी कुछ चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ चेक कर लेते हैं, कंडीशन ऐड कर लेंगे, नॉट रिजल्ट, तो यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न यूआरएल नॉट फाउंड। अब उसके बाद यहाँ से सक्सेस का मैसेज देंगे, यूआरएल सक्सेसफुल डिलीट अगर मिलता है तो हमारा डिलीट का भी कंप्लीट हो गया। हमने 3 एपीआई बना दिया और ये तीनों को हम लोग क्या करते हैं, आते हैं अपने, अब हमारा कंट्रोलर पार्ट कंप्लीट हो गया। राउटर पार्ट में आते हैं। तो राउटर पार्ट में आने के बाद हम लोग इसका चेक करेंगे कि राउटर कैसे बनाएंगे और कैसे कॉल करेंगे। आप लोगों ने पिछला सीरीज अगर देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने किसका राउटर यूज किया था, एक्सप्रेस राउटर। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे एक बनाते हैं फाइल, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे राउटर डॉट जेएस। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग किसको कॉल करेंगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस। एक्सप्रेस को कॉल कर लिए। अब एक्सप्रेस के राउटर को भी यूज करेंगे तो एक्सप्रेस राउटर हो गया। अब यहाँ पे कंट्रोलर को भी कॉल करेंगे, कंट्रोलर को कॉल करेंगे और इसमें जितना भी हमने एक्सपोर्ट फंक्शन बनाया था यहाँ पे उस चीज़ को कॉल कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से टेस्ट कनेक्शन को चेक करने के लिए आप सबसे पहले इसको कॉल कर लो। जब आपका कनेक्शन चेक हो जाए तो आपको श्योरिटी हो जाएगा कि आपने जो फंक्शन कंट्रोलर बनाया है वो आपका प्रॉपर लिंक हो गया है। तो यहाँ पे आप पास कर दो। पास करने के बाद हम सारे एक्सपोर्ट फंक्शन को यहाँ पे पास कर देते हैं वन बाय वन और एक साथ डिलीट यूआरएल। तो ये जितने भी फंक्शन थे हमने क्या किया, यहाँ पे कॉल कर लिया। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब जो हमने यहाँ पे राउटर डिफाइन किया हुआ है, इस राउटर को यहाँ पे कॉल करते हैं, राउटर डॉट गेट। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे ताकि हम चेक कर पाएँ। राउटर डॉट पोस्ट क्रिएट करने के लिए हमने जो दूसरा फंक्शन बनाया था, अब क्रिएट राउटर, ये जो आपका शॉर्ट कोड है, आप यहाँ पे सिंपल कोड भी लिख सकते हैं, कोड। तो ये आपको शॉर्ट कोड मिल जाएगा। अब गेट यूजर डिटेल आपका हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब डिलीट करा गया तो राउटर ये डिलीट का हो गया। यहाँ से आप क्या करेंगे, डिलीट का यूज कर लेंगे। तो ये था, आप लोगों को यूआरएल यहाँ पे पास कर दीजिए। डिलीट हम लोग मेथड बनाएंगे अपने यहाँ पे, ठीक है। ये आपका मेथड हो गया कि कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। यूआरएल हो गया, आईडी पास करेंगे, आईडी के बेस पे हमारा डिलीट हो जाएगा। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर दिए राउटर को। अब इसको क्या करेंगे, कॉल अपने इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल पे कॉल करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज़ को क्या करते हैं, हटा देते हैं, इसकी अभी हमें नीड नहीं है। हम अपना बनाएंगे तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस। एक्सप्रेस को कॉल किए। एक्सप्रेस को कॉल करने के बाद कोर्स को भी कॉल करेंगे। हमने कोर्स भी इंस्टॉल किया हुआ है, कोर्स को भी इंस्टॉल किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट ऐप एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस को हमने किस में कॉल कर लिया, ऐप नाम के वेरिएबल में। अब ऐप डॉट यूज कोर्स, कोर्स को यूज कर लिया। अब ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस जेसन, हम जो जेसन फॉर्मेट में डेटा को भेजेंगे उसको भी कॉल कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपने राउटर को कॉल कर लेंगे, कॉन्स्ट
यूआरएल राउटर, जो कि यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो आप अभी जो राउटर बनाए हैं वो इसको यहाँ पे लिंक कर दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको यूज़ कर लेंगे, ऐप डॉट यूज एपीआई यहाँ पे पास कर देंगे। ये आपका वर्जनिंग होगा, आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट ऐप, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट ऐप सेव करते हैं। अब आपका क्या हुआ, बैकएंड प्रोसेस कंप्लीट हो गया। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले कंट्रोलर बनाया, कंट्रोलर बनाने के बाद राउटर बनाया, राउटर बनाने के बाद एसक्यूएल फाइल बनाए और सबको आपस में लिंक कर दिया। तो ये आपका पूरा का पूरा बैकएंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, क्लाइंट में। क्लाइंट में क्या करेंगे, क्लाइंट में हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि क्या है आपको रिएक्ट में कहाँ पे लिखना है। देखिए जब आप रिएक्ट इंस्टॉल किए हैं तो आपको क्लाइंट फोल्डर मिला, नोड मिला, जो कि आपका नोड पैकेज जितने भी मैनेजर होंगे इसमें इंस्टॉल हो जाएंगे। अब पब्लिक में क्या होगा, जो आपका फेविकॉन आइकन था, HTML इंडेक्स HTML था, लोगो था, ये सारा चीज़ आपको कहाँ पे मिल गया, पब्लिक में। हम लोग किस में काम करेंगे, SRC में। SRC में अभी आप देखेंगे तो जैसे ये आपका app.css, ये सारा CSS है। app.js जो आपका इंडेक्स फाइल रन हुआ था, वहाँ पे आप देखेंगे कि रिएक्ट का लोगो था, वो सारी चीज़ें हैं। अब इंडेक्स डॉट सी एस एस, यहाँ पे इसकी CSS है, फॉन्ट फैमिली क्या यूज हुआ है, वो सारी चीज़ है इंडेक्स डॉट जेएस। तो ये मेन फाइल है जिसको हम लोग यूज करके अपना डिजाइनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो आते हैं हम लोग क्या करते हैं कि अपना सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए इसमें कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट का मतलब हुआ कि हम एक कंपोनेंट को अलग अलग जगह यूज कर पाएँ। मतलब एक पेज पे एक जगह बनाएंगे और सारे पेज पे इसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट, कंपोनेंट बना दिया। दूसरा बनाते हैं हुक्स, तीसरा बनाते हैं पेज सर्विस, अब एक और बनाते हैं यूटिल का। अब देखिए इसमें क्या होगा, कंपोनेंट जो भी हमारा जितना कंपोनेंट होगा उसको कॉल करेंगे। हुक्स में क्या करेंगे कि हुक बनाएंगे, जैसे डेटा को गेट करने के लिए एपीआई से, ठीक है। पेज में हमारा पेज होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब आते हैं हम लोग बनाते हैं कंपोनेंट। तो क्रिएट करते हैं फाइल शॉर्ट यूआरएल कार्ड, शॉर्ट यूआरएल कार्ड डॉट जेएस, ठीक है। अब यहाँ से मतलब क्या हुआ कि जो हम शॉर्ट यूआरएल के लिए इनपुट टाइप बनाएंगे वो यहाँ पे एक बनाते हैं। दूसरा फाइल लिखते हैं यूआरएल फॉर्म डॉट जेएस। तो आपका यूआरएल फॉर्म हो गया। अब एक और बनाते हैं यूआरएल, जो आप क्या करेंगे कि गेट करेंगे तो लिस्टिंग भी दिखानी पड़ेगी। तो यूआरएल लिस्ट डॉट जेएस। तो हमने क्या किया कि ये तीन कंपोनेंट बना लिए। इन तीनों कंपोनेंट को क्या करेंगे कि क्रिएट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं, आते हैं सबसे पहले शॉर्ट यूआरएल कार्ड, तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो हमने सबसे पहले क्या किया, रिएक्ट पे क्या है इंपोर्ट किया, कौन शॉर्ट यूआरएल यूआरएल कार्ड इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं अपना ओरिजिनल यूआरएल और शॉर्ट यूआरएल दोनों को क्या करते हैं कॉल करते हैं एरो फंक्शन के बाद इस चीज़ को क्लोज करते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं रिटर्न करते हैं। अब यहाँ पे बनाते हैं डिव, लेते हैं डिव
क्लास नेम, क्लास नेम में कार्ड। अब इसको करते हैं क्लोज। आपका एक डिव का कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे कि यूआरएल को कैसे गेट करेंगे, कहाँ गेट करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, पी टैग लेते हैं। पी टैग के बाद यहाँ पे लेते हैं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग लिए। अब इसमें लिखें ओरिजिनल यूआरएल, ओरिजिनल यूआरएल कोलन। अब यहाँ पे एंकर टैग लेते हैं, AHREF, HREF। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पास करते हैं अभी जो ऊपर डिफाइन किया हुआ है ओरिजिनल यूआरएल। अब यहाँ पे दूसरा भी पास कर देते हैं आपका ओरिजिनल यूआरएल को यहाँ पे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, डिव लेते हैं, दूसरा डिव स्टार्ट हुआ, इसको क्लोज भी करते हैं। क्लास नेम, क्लास नेम में शॉर्ट बॉक्स। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग लेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी लिंक होगा उस चीज़ को यहाँ पे पास करते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं स्पैम टैग, स्पैम, क्लास में शॉर्ट लिंक। शॉर्ट लिंक, शॉर्ट लिंक हो गया। तो यहाँ पे भेजते हैं शॉर्ट यूआरएल, शॉर्ट यूआरएल। अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे क्या पास कर देते हैं NA, मतलब कि शॉर्ट यूआरएल नहीं मिला तो नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं। तो तो ये हमारा क्या हुआ कि शॉर्ट यूआरएल का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से लेते हैं कॉपी और डिलीट का बटन बनाते हैं। तो क्लास नेम, बटन ग्रुप, बटन ग्रुप। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बटन, बटन डिलीट लेते हैं और कॉपी लेते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ कि कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट शॉर्ट यूआरएल, जो यहाँ पे आपका यूआरएल कार्ड, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ कि शॉर्ट यूआरएल कार्ड का कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अब क्या करते हैं कि फॉर्म का बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉन्स्ट रिएक्ट यूज स्टेट भी कॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे बनाते हैं रिएक्ट, ठीक है। अब कॉन्स्ट यूआरएल फॉर्म को ऑन सबमिट कराते हैं। सबमिट कराने के बाद कॉन्स्ट यूआरएल यूज स्टेट सेट कर दिए। यूज स्टेट सेट करने के बाद इसका शॉर्ट यूआरएल को कॉल कर लिए, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट का मतलब जब हम लोग
सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उस लिए हम लोग बना रहे हैं हैंडल सबमिट इवेंट प्रिवेंट कराएं, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं यूआरएल को भी चेक कर लेते हैं। ये जो यूआरएल हमारा पास होगा इसको यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं। तो इफ यूआरएल अगर यूआरएल है तो ऑन सबमिट यूआरएल ऑन सबमिट हो गया। सेट यूआरएल कर देते हैं खाली, और सेट एरर को भी डिफाइन कर देते हैं। सेट एरर अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स केस में सेट एरर प्लीज प्रोवाइड इनवैलिड एरर, ठीक है, प्लीज प्रोवाइड वैलिड एरर, ठीक है। इसको हमने क्या किया, सेव कर लिया। सेव करने के बाद टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं कि रिटर्न फंक्शन बनाते हैं। रिटर्न फॉर्म लेते हैं, फॉर्म नेम फॉर्म यूआरएल, अब यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म यूआरएल हो गया। ऑन सबमिट अब यहाँ पे जो आपने हैंडल सबमिट बनाया हुआ है इस चीज़ को यहाँ पे पास। अब इनपुट टाइप इनपुट इसको हमने क्या किया कि डायरेक्ट क्लोजिंग कर दिया इनपुट। अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, टाइप टेस्ट कर सकते हैं, वैल्यू यूआरएल यहाँ पे पास करेंगे, ऑन चेंज एक इवेंट प्रिवेंट करते हैं, और यहाँ से इस चीज़ को क्या करते हैं रिक्वायर्ड की नीड हमें नहीं है। अब यहाँ पे हमारा एक कंप्लीट होता है, और यहाँ पे एक हम लोग क्या करते हैं सबमिट बटन लगा देते हैं, बटन सबमिट, और एरर को अब यहाँ पे जनरेट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ कि कंप्लीट हो गया। कैसे, अभी हम लोग इसको करते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूआरएल फॉर्म। तो ये हमारा क्या हुआ, यूआरएल फॉर्म भी कंप्लीट हो गया। अब हमें लिस्ट दिखाने के लिए क्या करना है कि इस चीज़ को यहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टेबल फॉर्मेट में इसको दिखाते हैं। तो टेबल फॉर्मेट डिज़ाइन करने के लिए इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब ये शॉर्ट जो अभी हमने कार्ड डिफाइन किया था उसको हमने क्या किया, यहाँ पे कॉल कर लिया, कॉन्स्ट यूआरएल लिस्ट को यहाँ पे कॉल किया। लिस्ट कॉल करने के बाद इफ चेक कर लेते हैं नॉट यूआरएल यूआरएल। अब यूआरएल का यहाँ से लेंथ भी चेक कर लेते हैं, अगर बड़ा होगा तो ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज पास कर देते हैं नो यूआरएल अवेलेबल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमें 0 होगा तो नो यूआरएल अवेलेबल कर लेते हैं, और ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आते हैं रिटर्न पार्ट पे। रिटर्न चेक करते हैं कि चलिए डिज़ाइन कर लेते हैं पहले, डिव क्लास यूआर टेबल बनाते हैं हम लोग, टेबल कंटेनर, टेबल कंटेनर। अब यहाँ से क्या स्टार्ट करते हैं, टेबल टेबल को स्टार्ट किया। क्लास नेम क्या देते हैं, यूआरएल टेबल, यूआरएल टेबल। अब यहाँ से टी एड टेबल का हेडिंग दे देते हैं,
क्लोज करते हैं। अब tr टेबल का रो स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल यूआरएल, शॉर्ट यूआरएल। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, कॉपी th कॉपी कॉपी के बाद डिलीट एक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एक आईडी भी ले लेते हैं सबसे ऊपर। सबसे पहले हमारी क्या आएगी, th में आईडी आएगी। ठीक है, तो ये हमारा हेडिंग th का कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, टेबल बॉडी में जो हम लोग डेटा को गेट करेंगे उस चीज़ को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। टी बॉडी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टी बॉडी यूआरएल मैप शॉर्ट यूआरएल। अब इंडेक्स भी हम लोग को लेना है, इंडेक्स इंडेक्स भी यहाँ से लिए, इसको भगाते हैं। मैप यूआरएल इंडेक्स, इंडेक्स होने के बाद इस चीज़ को आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टेबल रो टीआर की इंडेक्स। अब ये जो हमारा इंडेक्स होगा नंबरिंग होगा, तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, 1+ से इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ से की में यूआरएल डॉट आईडी यूआरएल डॉट आईडी यहाँ से पास करना है और यहाँ पे इस चीज़ को फिट करना है। तो यूआरएल तो यहाँ पे लेते हैं टी डी टेबल डेटा में हम लोग क्या पास करेंगे, इंडेक्स +1 इंक्रीमेंट होता रहेगा टी डी। अब यहाँ से ओरिजिनल यूआरएल मिल गया हमें। ओरिजिनल यूआरएल होने के बाद ब्लैंक, यहाँ से रेफरेंस, यहाँ से इस चीज़ को हम लोग आईडी से कट कर लेंगे। जी, तो मैंने वीडियो को क्या किया था, पॉज किया था। वीडियो क्योंकि लंबी हो जा रही है इसलिए मैंने पॉज करके अभी देखिए हुक के अंदर मैंने एक फ़ाइल क्रिएट किया है यूज फेच। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि अपने एपीआई को क्या किया है, यहाँ पे यूज कर लिया है कि हमें फेच की रिस्पॉन्स कैसे यूज करना है और डेटा को पास कर दिया है। सेम मैंने क्या किया है, पेज में एक home.js नाम का एक फ़ाइल बनाया है जहाँ पे हमने क्या किया है, यूआरएल फॉर्म और यूआरएल लिस्ट को कॉल कर लिया है। यहाँ पे सर्विसेज के अंदर api.js मैंने बनाया है जहाँ पे एपीआई को क्रिएट करने के लिए और गेट करने के लिए कॉल किया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे जो हमारा फाइल का नाम है home.js, सेम फंक्शन का नाम बनाया है। सेट यूआरएल के बाद यहाँ पे लोड यूआरएल लोड करा लिया है फेच यूआरएल को। यूज इफेक्ट यूज कर लिया है। हैंडल ऐड यूआरएल करके यूज किया हुआ है और यहाँ पे इस चीज़ को हमने कॉल कर लिया हुआ है जो फॉर्म है और जो हमारा लिस्ट है। अब आते हैं सर्विस में, देखेंगे आप api.js मैंने बनाया है api.js। अब ये हमारा क्या है, जो हमारा बैकएंड का फंक्शन है। बैकएंड के फंक्शन के बाद हमने इंडेक्स में क्या लिखा हुआ था, एपीआई, उसके बाद जो भी आप लिखेंगे जैसे हमारा शॉर्टनर, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, खैर आप कोई नहीं, इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और ये कोड, तो जो इंड पॉइंट है एपीआई का, तो यहाँ से हम लोगों ने इस चीज़ को पास कर लिया है। तो और एक फाइल मैंने बनाया है यूटिल में वैलिडेटर,
मतलब कि अगर आप लाइव पे कोई काम कर रहे हैं, जैसे आपका प्रोटोकॉल क्या है, HTTPS को ही एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं होगा तो वहाँ पे एरर थ्रो कर देंगे। डोमेन हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लोकल होस्ट, तो ये सारे यहाँ पे IPv6 को चेक कर लिया है, पाथ को भी चेक कर लिया है। अगर ये क्या हुआ कि यूआरएल को चेक करेगा कि आप जो यूआरएल पास कर रहे हो वो वैलिड यूआरएल है कि नहीं। अगर वैलिड यूआरएल नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा कि एरर थ्रो करेगा। तो ये आप फ्रंट एंड पे ही इस चीज़ को चेक कर पा रहे हैं। तो हमने क्या किया, कंपोनेंट क्रिएट किया। कंपोनेंट में क्या है, शॉर्ट यूआरएल कोड जो हम लोगों ने देखा था, यूआरएल फॉर्म को कंप्लीट किया, यूआरएल लिस्ट को भी कंप्लीट किया। यहाँ पे देखेंगे कॉपी और डिलीट। तो अभी डिलीट का हम लोग एपीआई कॉल नहीं करते हैं, बाकी कॉपी की एपीआई कॉल हो गई है। और यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग लिस्ट व्यू में दिखा दिए हैं एज ए टेबल ग्रेड। और हुक में मैंने क्या किया है, जो वहाँ पे फेच डेटा था, इस चीज़ को कॉल कर लिया है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और मैंने यूज़ किया है, app.css। तो app.css ताकि हमारा टेबल स्ट्रक्चर फॉर्मेट ठीक दिखे, तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ को राइट कर रखा है। अब app.js में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि होम पेज को हमने क्या किया हुआ है, कॉल किया हुआ है, और होम को यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न करा दिया गया है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। जब भी हमारा कोई भी फंक्शन रन होगा तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से आने के बाद हमारा ऐप पे जाएगा, app.js पे आएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे होम को कॉल किया गया है। तो ये था। तो चलते हैं एक बार अब इस चीज़ को रन कराते हैं और देखते हैं क्या हमारा एग्जैक्टली सब कुछ चल रहा है, या इसी चीज़ को हम लोग इसमें कुछ डिबगिंग करना पड़ेगा। तो टर्मिनल ओपन करते हैं, cd client। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, npm स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हुआ कि फ्रंट एंड स्टार्ट हो रहा है। इसमें अभी थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो अब आते हैं एक और टर्मिनल ओपन करते हैं जहाँ पे हम लोग क्या रन कराएंगे, फंक्शन। तो फ्रंट एंड और फंक्शन दोनों चीज़ को रन करा लेते हैं। तो cd फंक्शन, अभी देखिए क्या हुआ, आपका फ्रंट एंड रन होने को है, तो ये इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग आते हैं फंक्शन में, cd फंक्शन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैटलिस्ट सर्व। जैसे कैटलिस्ट सर्व करेंगे तो हमारा फंक्शन भी रन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो अब आपका क्या हुआ कि ये आपका लोकल पोर्ट रन होना स्टार्ट हो गया। क्या है, यूआरएल शॉर्टनर। तो यहाँ पे अभी कोई भी डेटा, कोई भी रिकॉर्ड हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया है, टेस्टिंग नहीं किया हुआ है, केवल फंक्शन और कोडिंग अपना कर लिया हुआ है। तो इस चीज़ को आते हैं, चेक करते हैं। आप डेटा व्यू में आप देखेंगे तो अभी भी कोई भी डेटा आपको नहीं दिख रहा होगा। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पे मैंने एक फील्ड का नाम रखा है ओरिजिनल यूआरएल के बाद शॉर्ट कोड। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कि ये कैसे हमारा एरर आ रहा है या क्या एरर है, इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करें। अब चेक कर, तो आते हैं अपने VS कोड पे और चेक करते हैं अपने फंक्शन टर्मिनल को। हाँ, हमारा फंक्शन रन हो गया, जो कि पोर्ट नंबर यहाँ पे दिखा रहा है किस पोर्ट पे है। अब आप देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, आपका फ्रंट एंड रन हो रहा है 3000। अब यहाँ पे क्या, बैक एंड आपका रन हो रहा है 3001। तो हमने जो पोर्ट अभी डिफाइन किया हुआ है सेम एज इट इज़ हमारा वर्क हो रहा है। तो आते हैं, अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, इससे कोई डिफरेंट नहीं होगा। खैर, आप लोगों को दिखाने के लिए अब इस चीज़ को कॉपी करते हैं, इसी URL को। अभी क्या है कि यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है, कोई नहीं, इस चीज़ को अभी हम लोग देख लेंगे। तो आते हैं, अभी चेक करते हैं, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, रन टाइम एरर चेक करते हैं। अभी देखिए रन टाइम एरर आ रहा है, तो फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल में आके यहाँ पे कोई भी टेस्ट कर दे रहा हूँ। तो अब एरर नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारा यहाँ पे डेटा दिख जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यूआरएल को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप, आपका ओरिजिनल यूआरएल आ गया और ये शॉर्ट यूआरएल। अब जैसे आप लोग पहले शॉर्ट यूआरएल को भी इधर कर सकते हैं, ओरिजिनल यूआरएल को इधर, तो वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जैसे आप शॉर्ट यूआरएल को आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपने यूआरएल पास किया था सेम यूआरएल यहाँ पे आपका दिख जाएगा। मतलब कि
आपका यूआरएल रिडायरेक्शन हो रहा है। जो भी आप यूआरएल को रिडायरेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब जैसे हम लोग अगर कोई यहाँ पे आते हैं, एक टेस्ट टेस्ट ही चेक करते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो ये आप देखिए जो आपने यूआरएल पास किया था, ये यूआरएल इस पे भी क्लिक करेंगे तब भी आपका वही पेज ओपन होगा जो आपने पास किया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे डालेंगे zoho.com, zoho.com। जैसे आप zoho.com डालेंगे तो ये आपका एक यूआरएल जनरेट करके दे दिया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लिए, यहाँ पे पेस्ट करके ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप देखेंगे आपको दो यूआरएल मिलेंगे, एक शॉर्ट यूआरएल, एक लॉन्ग यूआरएल। अब इस पे आप कॉपी भी क्लिक कर लेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे तो आपका क्लिपबोर्ड पे कॉपी होके यहाँ पे आ गया। अब जैसे आप हिट करेंगे तो आपका जो हो ओपन हो गया। तो ये था कि हम लोग एक लॉन्ग यूआरएल को शॉर्ट यूआरएल में कैसे कन्वर्ट करें। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, यहाँ पे डिलीट वाली एपीआई मैंने बना रखी है, उस चीज़ को कॉल करना है और रिकॉर्ड को डिलीट कराना है। आपका शॉर्ट यूआरएल लॉन्ग यूआरएल कॉपी वर्क हो रहा है, अभी आपको डिलीट वाली इम्प्लीमेंट करना है। इसमें आप लोग चेक कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस चीज़ को बताइए, मैं उस चीज़ को रिजॉल्व कराऊंगा। और यहाँ पे कुछ ऐड कर लेते हैं, जो हो कैटलिस्ट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन ओपन करेंगे। अब इसका भी यूआरएल हम लोग बना लेते हैं, EN है, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ऐड शॉर्टनर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ऐड हो गया। अब इस पे क्लिक करेंगे तो सेम पेज ओपन होगा, और ये शॉर्ट यूआरएल पे क्लिक करेंगे तब भी सेम पेज ओपन होगा। मतलब आपका यूआरएल जो ये लॉन्ग यूआरएल था, इस चीज़ को आपने शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये आपको जितने भी लेटर का चाहिए वो अपने हिसाब से आप लोग अपने कोड में एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग कोड जनरेट कर रहे थे कंट्रोलर में आने के बाद, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ कितने हमको लेंथ चाहिए। अगर हम यहाँ पे दे देते हैं 3 और सेव करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, 3 ही शॉर्ट कोड जनरेट करेगा। अब आते हैं हम लोग अपने ब्राउज़र पे, दोबारा से एक यूआरएल कोई निकालते हैं और इसको चेक करते हैं। यूजर कम्युनिटी को यूआरएल कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या किया, पेस्ट किया और ऐड किया। तो अभी लग रहा है कि बैकएंड हमारा रन नहीं हुआ है। हमने फंक्शन को चेंज किया था, चेंज होने के बाद हमारा सेव नहीं हुआ था। अब आते हैं दोबारा से इस चीज़ को सेव करते हैं। देखिए रन हो गया। अब इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो आप जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे आपको देखिए 3 शॉर्ट यूआरएल मिल गया। मतलब ये आपका लेंथ डिफाइन कर रहा है कि आपको कितनी लेंथ का शॉर्ट यूआरएल जनरेट करना है। तो ये अपने हिसाब से आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सेव किया, तो इस चीज़ को आप लोग करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस चीज़ को कमेंट करिए, मैसेज करिए, कोशिश करेंगे आप लोगों का इशू रिजॉल्व करने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हम इस चीज़ को और अच्छे तरीके से बता पाएँ। और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो नई नई चीज़ों को सीख पाएँ। ओके, थैंक यू।